थी, लेकिन मेरी कोशिश यही रही है कि हम आप लोगों को खुश करें, भगवान की भक्ति में ढालें। और वैसे श्रीमान श्री हमारे जो राकेश अंकल जी हैं, इनके द्वारा हमारा यहाँ पर आगमन हुआ है। और सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कथा की माफी मांगने से पहले कि श्रीमान श्री जो हमारे राकेश अंकल हैं, इनके परिवार में बड़ा ही भैया क्या बताएं, हमारे अंकल जी हमें इतना सम्मान देते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि हमारे आगे एकदम हाथ जोड़ते हैं, जबकि हमें उनका आशीर्वाद चाहिए। उनकी बेटी इस व्यास गद्दी पर बैठी है और मैंने कोशिश की है कि अंकल जी का पूरा मान बना रहे, सम्मान बना रहे। अगर 7 दिन की इस कथा में हमसे अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो सबसे पहले मैं उन्हीं से हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतना सौभाग्य दिया है जो मुझे इस गद्दी पर बिठाया है, क्योंकि उनके ही वही हमारे पास गए थे। और घमुर्रा में हमारी एक दादी है कृष्णा दादी, जो इनसे संपर्क हुआ, इन्होंने आकर हमसे मिलाया। तो पहले जब मैं आने वाली थी ना, तब मैंने ऐसा सोचा नहीं था, कितना प्रेम, इतना भाव और इतना सम्मान। महाराज किसी किसी जगह चले जाते हैं तो क्या लगता है, एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ता, जल्दी कथा हो जाए। और सच बता रहे हैं, हम अंकल जी के यहाँ आए तो ये लगा पता नहीं 2 दिन और बढ़ जाएगा, इतना अच्छा लगा है। यहाँ की सभी इनकी, हमारी सीनू भाभी, हमारे विशेष भैया, विवेक भैया, और बड़ा ही सुंदर लगा है। सभी ने बड़ा मान दिया स्टाफ को, किसी खाने पीने किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। और मैं अपने अंकल जी से यही कहूंगी, अपना आशीर्वाद अपनी बेटी पर बनाकर रखना दोनों हाथों से। अगर आपकी बेटी से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना, क्योंकि मैं बहुत बड़ी कोई ज्ञानी नहीं हूँ। और नाम मैं सबसे पहले बता दूं, आप लोग मेरे नाम के आगे लिखा देखते हो किशोरी। किशोरी कोई जात नहीं होती है, अपने माइंड में रखना। किशोरी एक लड़की होती है, साधारण लड़की, नॉर्मल लड़की। और मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, सबसे पहले लिख लीजिए। ना मैं कोई शास्त्री हूँ, ना मैं कोई देवी हूँ, ना मैं कोई व्यास हूँ। मैं इस गद्दी पर बैठी हूँ, भगवान की भक्त हूँ। भगवान के द्वारा आप सभी की सेवा कर रही हूँ, भगवान के दोनों हाथ हमारे ऊपर जो सभी की सेवा कर रही हूँ। और आप सभी के ही आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठी हूँ, और जब तक जीवन में सांस रहेगी तब तक ये सेवा सभी की करती रहूंगी। और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहूंगी कि आपकी बेटी ने ये मार्ग जो चुना है, ये जो मार्ग चुना है ना, इस मार्ग पर सफल हो। आप सभी का आशीर्वाद होना चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सभी का आशीर्वाद हो और ज्यादा नहीं। और 2 शब्दों से सभी का परिचय आप सभी से मिलते हुए कि संतों से कोई दिल ना लगाना। आपके यहाँ मेरी विराम हो रही है, और परसों से कथा मेरी जिला एटा में कासगंज में प्रारंभ हो जाएगी। और आप सभी के आशीर्वाद से महाराज, हम लोग वो होते हैं रमता जोगी जैसे भक्त हैं भगवान के। आज यहाँ पर प्रभु का चर्चा, सत्संग, कहीं दूसरी जगह पर कहीं से किसी के हम सगे नहीं होते हैं। 7 दिन बड़ा प्रेम रखते हैं सभी से। प्रेम निभाना मेरा कार्य है, प्रेम को बनाए रखना मेरा कार्य है, लेकिन किसी के साथ निभा नहीं पाते हैं। संतों से कोई दिल ना लगाए, कि संतों से कोई दिल ना लगाए। ये 7 दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। संतों से कोई दिल ना लगाए, 7 दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए।
पीछे भैया बंधु सभी से आपकी बेटी क्षमा मांगेगी, क्योंकि शायद मैं वो शब्द बोलने लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों से बोल देती हूँ, क्योंकि ये व्यास गद्दी है, यहाँ पर सभी को समान समझा जाता है, कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। अगर आपकी बेटी ने आपके लिए कुछ अपशब्द बोल दे हो भैया, तो अपनी बेटी को क्षमा करना, अपनी बेटी अपनी लाड़ों को क्षमा कर देना, क्योंकि कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं, जब बोलते रहते हैं ना तो कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाता है। कोशिश करते ना निकले, लेकिन पता नहीं कब निकल जाए, मालूम नहीं पड़ता है। इस व्यास गद्दी पर एक लड़की अगर बैठी हो तो लड़की के लिए रास्ता सरल नहीं है, बहुत कठिन है एक लड़की के लिए। अगर लड़की अच्छी चल गई तो दुनिया वाले छावासी देंगे, अगर इसका एक भी पैर फिसल गया ना तो ये समझ लीजिए ये दुनिया वाले से जीने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। भाभी